बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। इसी लेक्चर में हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी डिफिनीशन ये है, दिस फंक्शन गिव्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर और वेरिएबल. The outcome of this function is always positive for any given input. मॉडुलस फंक्शन को हम मुख्तसरन मॉड फंक्शन भी कहते हैं, और अगर x हमारे पास कोई वेरिएबल हो तो हम x का जो मॉड है, मॉड आप x पढ़ते हैं या मॉडुलस आप x पढ़ते हैं, और इसमें इनपुट चाहे हम पॉजिटिव नंबर पुट करें या नेगेटिव नंबर पुट करें, लेकिन इसका आउटकम या आउटपुट या इमेज हमेशा पॉजिटिव आता है, और अगर ज़ीरो पुट करें तो इसका आउटपुट ज़ीरो आता है. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. और नेक्स्ट स्लाइड में अब हम आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन हमें नज़र आ रहा है. इफ़ ऑफ x इज़ इक्वल टू माइनस एक्स if x इज़ नेगेटिव, and if of x is equal to x if x is greater or equal to 0. मॉडुलस फंक्शन, अगर हम मॉडुलस फंक्शन में नेगेटिव नंबर पुट करें, यहाँ पे ये जो है नेगेटिव नंबर को ज़ाहिर करता है. x लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव नंबर. तो अगर नेगेटिव नंबर हम पुट करें तो इसका आउटपुट माइनस एक्स आता है. x अगर हम -1 पुट करें, यहाँ पे -1 पुट करें तो माइनस इंटू माइनस, एक माइनस तो ये है और दूसरा वाला ब्रैकेट के अंदर -1, तो दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर +1 हमें देगा. इसी तरह अगर हम x इज़ इक्वल टू -2 पुट करें तो यहाँ पे -2 जब हम पुट करेंगे तो माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू +2 आता है. तो अगर नेगेटिव नंबर हम मॉडुलस फंक्शन में पुट करें तो इसका आउटपुट -x आता है, और -x एक पॉजिटिव वैल्यू को ज़ाहिर करता है. इसी तरह अगर x हम 0 ले लें, यहाँ पे अगर हम x 0 पुट करें तो यहाँ भी 0 आता है. इफ़ ऑफ x इज़ इक्वल टू x मॉड, तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो इफ़ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मॉड इज इक्वल टू 0. इसी तरह अगर x ग्रेटर देन 0 हम ले ले, फ़र्ज़ किया हमने +1 लिया, तो यहाँ पे अगर हम पुट करें इफ़ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 मॉड इज इक्वल टू 1. इसी तरह अगर हम 2 ले, इफ़ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 मॉड इज इक्वल टू 2. तो मॉडुलस फंक्शन में अगर हम नेगेटिव नंबर पुट करें तो ये -x आता है, और -x एक पॉजिटिव नंबर को ज़ाहिर करता है. इसी तरह अगर हम 0 पुट करें तो ये हमें आउटपुट 0 देता है. अगर इसमें हम पॉजिटिव नंबर पुट करें तो ये हमें x देता है जो कि पॉजिटिव है. यहाँ हमें x ग्रेटर देन 0 का मतलब कि x पॉजिटिव है. अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ये जो कंडीशन है x लेस देन 0, तो अगर x की वैल्यू हम लेस देन 0 ले, यानी यहाँ पे ये जो -1 है ये हमारे पास x लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर है, -1 नेगेटिव नंबर है. तो ये -1 अगर हम यहाँ पुट करें तो माइनस इंटू माइनस +1 आता है. इसी तरह अगर हम x की वैल्यू -2 ले ले, ये -2 अगर हम x की वैल्यू ले ले, ये x लेस देन 0 की डिफिनीशन में आता है. तो ये -2 अगर हम यहाँ पे दर्ज करें तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू +2. तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है, XY ऑर्डर्ड पेयर बनता है, उसकी वैल्यू होगी -1 1, इस तरह -2 2. और अगर हम ये कंडीशन ले, ये वाला कंडीशन ले, तो अगर x हम 0 ले और यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें, इफ़ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 मॉड इज इक्वल टू 0, तो आउटपुट हमें 0 देता है. यहाँ पे ये हमारे पास अगर हम 0 पुट करें तो आउटपुट 0 आता है. इसी तरह अगर हम इसी कंडीशन को लेते हुए x की वैल्यू हम 1 ले लें तो आउटपुट 1 आता है. इस तरह अगर x की वैल्यू हम 2 ले लें तो इफ़ ऑफ
2 इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पे अगर हम 2 दर्ज करें तो ये 2 आता है। और यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलेगा 0 0 1 1 और 2 2। अब ये नेगेटिव नंबर के लिए ये टेबल है और ये एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए। अब अगर हम इसी ग्राफ को देख ले तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ या इसी तरह होता है। यहाँ 0 तक ये कर्व आएगा, फिर 0 से ये कर्व इस तरफ जाएगा। अब ये जो 0 0 ऑर्डर पेयर है ये यहाँ पे है ये पॉइंट, इस तरह 1 1 पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 है और ये y इक्वल टू 1 है। ये 1 1 ये जो ऑर्डर पेयर है यहाँ पे इसी पॉइंट को जाहिर करता है। इस तरह 2 2 के लिए ये पॉइंट है। इसी साइड में -1 1 ये पॉइंट है -1। इसी पॉइंट का मतलब ये कि x इक्वल टू -1 है, ये -1 हमें नज़र आ रहा है। और इस पॉइंट का मतलब है y इक्वल टू 1, ये पॉइंट -1 और 1, x इक्वल टू -1 है और y इक्वल टू 1। इसी तरह -2 2, तो ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट के लिए x -2 है, यहाँ पे -2 नज़र आ रहा है। और इसी पॉइंट के लिए y इक्वल टू 2 है, ये पॉइंट 2 यूनिट के हाइट पे वाक़या है। तो इस किस्म का जो ग्राफ होता है ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। और ग्राफ खींचने के लिए हमें पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो कंडीशन है नेगेटिव नंबर के लिए हमने ये टेबल बनाया और x ग्रेटर इक्वल टू 0 को ये टेबल बनाया। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स, ये दोनों एक ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, तो ये नेगेटिव साइड में कर्व बनाएगा। इस तरह ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स हमें ग्राफ का ये पोर्शन देगा। तो इस तरह मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम इस तरह खींचते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड में इसी ग्राफ के मुख्तलिफ इसी ही ग्राफ को हम स्टडी करेंगे मुख्तलिफ अंदाज में। तो हम देखते हैं यहाँ भी ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड, ये वही फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड। और इसको जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिफाइन किया कि अगर x पॉजिटिव हो तो ये हमें x देगा, इस x का मतलब है पॉजिटिव। और अगर x नेगेटिव हो तो ये हमें -x देगा। x और -x ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे अगर हम x 0 ले तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। या प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे एक कंडीशन था x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x उस कंडीशन के लिए हमने x लिया था। तो अगर यहाँ हम अगर तीसरा यहाँ पे एक कंडीशन लगाए तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करें तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम ले सकते हैं x इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह ये हमारे साथ हमारे पास मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन हो। लेकिन प्रीवियस स्लाइड में ये x इज इक्वल टू 0 को इसी के साथ कंबाइन किया था। x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे आउटपुट x दिया गया था। तो ये डिफिनीशन और प्रीवियस स्लाइड का डिफिनीशन एक ही है। अब द डोमेन इज़ r एंड द रेंज इज़ r प्लस। डोमेन इज़ r, इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, हम नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, हम 0 ले सकते हैं। तो जो इनपुट हम लेते हैं वो हम डोमेन से लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस फंक्शन के लिए सेट ऑफ रियल नंबर एक डोमेन है और मॉडुलस फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो या तो 0 आता है या पॉजिटिव नंबर आता है। यहाँ पे x और -x ये दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो द सेट ऑफ आउटपुट्स इज कॉल्ड रेंज सेट और रेंज सेट में सारे पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे इस वजह से लिखा गया है कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज r प्लस, यानी इसी मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज सेट होता है उसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं। और ये जो ग्राफ है प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था 0 0 के लिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट 1 1 के लिए है, ये पॉइंट 2 2 के लिए है, ये -2 2 के लिए है, ये -3 3 के लिए है। इसके अलावा ये बात भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं।
लेकिन दोनों की हाइट बराबर है, यानी y = 1, दोनों पॉइंट में y = 1 है, लेकिन दोनों पॉइंट में राइट साइड को x = 1 है और लेफ़्ट साइड में x = -1। इसी तरह ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट की x और इसी पॉइंट की x बराबर होती है, इसकी y बराबर होती है, लेकिन x राइट साइड में x = 2 और लेफ़्ट साइड में x = -2 होगा और दोनों पॉइंट का y = 2 होगा। इसी तरह ये जो पॉइंट है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो 3 होगा और इसके सामने -33 पॉइंट होता है। तो ये जो ग्राफ है, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा। अब हम मज़ीद इसको इस तरह पढ़ते जाएंगे ताकि मॉडुलस फंक्शन के बारे में जितनी भी बातें हो उसमें हम कुछ न कुछ सीख सके और देख सके। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय f ऑफ x = x mod। यहाँ जो फंक्शन हमें दिया गया है, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, जो कि हम इस तरह डिफाइन करते हैं, f ऑफ x = x mod इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। अब इसी एग्जांपल में ये बात वाज़ेह करना है कि मॉडुलस फंक्शन न तो 1 1 होता है, ना ये 1 1 होता है और ना ये ऑन 2 होता है। इसी को वाज़ेह करना है, वेयर x mod is x if x is positive or 0 and x mod is -x if x is negative, that is f of x = x mod is always equal to x where x will be greater equal to 0 and x mod is equal to if x is less than 0। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन है वो पहले वाले जो स्लाइड था वही डिफिनीशन यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ तक तो हमने इसी मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिटेल पढ़ी, जो कि हमने प्रीवियस 2 स्लाइडों में भी पढ़ी। अब यहाँ पे इसको चेक करना है कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है, तो चेक 1 1। अब यहाँ पे ये जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे if x1 is not equal to x2, यहाँ पे ये दो मुख्तलिफ इनपुट्स हैं, तो अगर इनपुट्स मुख्तलिफ हों तो इसके आउटपुट भी मुख्तलिफ होने चाहिए। 1 1 फंक्शन का जो डिफिनीशन है ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट इमेजेस। यहाँ पे डिफरेंट इनपुट्स है तो उसके इमेजेस भी डिफरेंट हैं, और ये जो x1 x2 है ये डोमेन ऑफ द फंक्शन से 2 इनपुट्स लिए गए हैं, और यहाँ जो फंक्शन है इसका डोमेन सेट R है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा। अब ये हमारे पास 1 1 फंक्शन का डिफिनीशन है। यहाँ पे f ऑफ 1, ये जो 1 और -1 ये 2 पॉइंट्स है, डिफरेंट पॉइंट्स है, ये x1 है, ये x2 है। अब x1 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 mod, जबकि x1 इज इक्वल 1 है। अगर हम यहाँ 1 पुट करें तो यहाँ भी 1 पुट करेंगे, 1 mod इज इक्वल 1, क्योंकि ये 1 पॉजिटिव है, तो जब यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर पुट करते हैं तो इसका आउटपुट पॉजिटिव आता है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम -1 पुट करें तो डिफिनीशन ये है कि ये जो -1 है, यहाँ जो -1 है इसका डिफिनीशन ये है कि हम माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम ये -1 लिखेंगे। तो इसी तरह ये जो हमने लिखा -f ऑफ x इज इक्वल टू -x if x इज लेस देन 0, तो ये हमने अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन लिखा। अब अगर इसको हम मज़ीद मुख्तसर करेंगे तो ये हमें 1 देगा। तो ये देख ले, अगर हम फंक्शन में इनपुट माइनस दर्ज करें तो जब कभी हम माइनस दर्ज करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और x लगाएंगे, क्योंकि x -1 है, दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें +1 रिज़ल्ट देगा। तो ये 1 हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो
फंक्शन है सेंस द एलिमेंट्स। यहाँ पे सेंस द डिफरेंट एलिमेंट्स 1 माइनस 1 हैव द सेम इमेज इज 1 देयरफॉर एफ इज नॉट 1 to 1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 ये हमारे पास आउटपुट है, इमेज है, ये 1 हमारे पास आउटपुट है, इमेज है, दोनों सेम है, लेकिन इनपुट्स मुख्तलिफ है। तो जब वो इनपुट्स मुख्तलिफ होंगे तो आउटपुट भी मुख्तलिफ होने चाहिए। तो 1 to 1 डिफिनीशन यहाँ पे फेल हो रही है। जब वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हम लेंगे तो इसकी इमेजेस मुख्तलिफ आने चाहिए, यहाँ पे इमेजेस मुख्तलिफ नहीं आ रहे हैं, लिहाजा ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यहाँ पे ये जो मॉडुलस फंक्शन हमें नज़र आ रहा है, अ फंक्शन f फ्राम r to r इज़ डिफाइंड बाई, ये हमारे पास वही डिफिनीशन है और इसी फंक्शन का जो डोमेन है वो r है और रेंज जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। और प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि रेंज सेट हमारे पास होता है r प्लस, तो आउटपुट इनपुट हमारे पास r है और इसका जो आउटपुट है ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स या r प्लस। तो यहाँ पे डोमेन सेट r है और को डोमेन भी r है, लेकिन आउटपुट में हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। ये जो दोनों नंबर है ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये जो कोड में इसमें नेगेटिव भी शामिल है। तो पूरा r हमारे पास रेंज सेट में नहीं आ रहा है, लिहाजा हम कह सकते हैं द फंक्शन f फ्राम r to r इज़ नॉट एन ऑनटू फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये ऑनटू फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो कोड डोमेन सेट है ये कोड डोमेन सेट है, ये हमें हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि आउटपुट हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस फंक्शन न तो 1 फंक्शन है और ना ऑन टू फंक्शन है। और यहाँ जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो इसके लिए ये हमारे पास ग्राफ है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है तो इसके लिए ये कर्व है। ये दोनों कर्व मॉडुलस फंक्शन के पार्ट्स हैं। आल्सो इट इज़ नॉट 1 to 1 फंक्शन, ये हमने प्रीवियस स्लाइड में वाज़े किया था और वहाँ पे हमने ऑन टू फंक्शन वाज़े नहीं किया था, तो इसी स्लाइड में हमने ऑन टू फंक्शन को वाज़े किया। यहाँ पे ऑन टू फंक्शन को हमने इस तरह वाज़े किया कि आउटपुट हमें पॉजिटिव मिल रही है, जबकि कोड डोमेन हमारे पास r है, तो नेगेटिव नंबर हमारे पास नहीं आ रहे हैं, लिहाजा ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे भी मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन ये कुछ चेंज सा है। यहाँ पे ये जो मॉडुलस फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यहाँ पे इन 1 माइनस एक्स हमें नज़र आ रहा है। तो अगर हम टेबल बनाए, यहाँ पे x लिखे और यहाँ पे y लिखे, y का मतलब है 1 माइनस एक्स मॉड। तो x के लिए अगर हम कुछ इनपुट्स ले और यहाँ पे पुट करें, तो अब अगर हम -1 ले यहाँ पे -1 पुट करें, तो यहाँ अगर हम -1 पुट करें तो माइनस इंटू माइनस +1 आएगा, +1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो आउटपुट है ये हमें मिलेगा। अब अगर x हम यहाँ पे 0 पुट करें तो 1 mod 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 mod और 1 mod इज इक्वल टू 1 आता है। इस तरह अगर हम ये 1 ले यहाँ पे 1 पुट करें, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 mod इज इक्वल टू 0 आता है। इस तरह अगर हम यहाँ ये 2 ले तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 mod, और मॉड के अंदर -1 है, तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा नंबर को पॉजिटिव बनाता है। तो 1 माइनस 2, ये जो 2 है, ये 2 अगर हम फंक्शन में पुट करें, ये 2
तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 मॉड, -1 मॉड इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू +1। इस तरह अगर हम 3 यहाँ पुट करें, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 मॉड, और -2 मॉड इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इक्वल टू +2। अब ये -1 है, ये 2 है, ये दोनों आपस में हम इसको ऑर्डर पेयर बनाएंगे। इस तरह ये 0 1 ये ऑर्डर पेयर हो गया, इस तरह ये सारे ऑर्डर पेयर हो गए, 3 2 ये ऑर्डर पेयर हो गया। अब ये पॉइंट्स है, अगर इन पॉइंट को हम देख ले, यहाँ पे ये जो 1 0 है, इसी पॉइंट को हम पहले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ये है 1 0, तो ये है 1 0। अब ये दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट 2 1, तो ये जो पॉइंट है यहाँ इसी पॉइंट में x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1 है। ये पॉइंट इसी पॉइंट की लोकेशन है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। इसी तरह ये जो थर्ड ऑर्डर पेयर है, ये इसी पॉइंट को ज़ाहिर करता है। यहाँ पे x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 2। अब ये 0 1 0 1 ये जो ऑर्डर पेयर है इसी पॉइंट के लिए है, -1 2 इसी पॉइंट के लिए है, और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के आमने सामने है। इस तरह ये पॉइंट एक दूसरे के आमने सामने है। तो इस तरह ये हमारे पास 1 माइनस एक्स मार्ट का ग्राफ हो गया। तो 1 माइनस एक्स मार्ट का ग्राफ यहाँ से शुरू है और यहाँ से ये टर्न करता है, इस तरफ जाता है, और ये जो एक्स मार्ट था वो इस तरह आ रहा था, ऑरिजिन से वो टर्न कर रहा था, और ये वाला फंक्शन 1 से, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है तो 1 से ये टर्न कर रहा है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे हमारे पास एक उस प्रीवियस स्लाइड की तरह एक क्वेश्चन है। ये वाला एक मॉडुलस फंक्शन है। द मॉडुलस फंक्शन मेक्स वैल्यूज पॉजिटिव। ये तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में एक डिटेल है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा किसी भी आदत को पॉजिटिव बनाता है। इसमें अगर हम पॉजिटिव पुट करें तो आउटपुट पॉजिटिव आता है, अगर इसमें हम नेगेटिव पुट करें तो नेगेटिव नंबर भी इसी मॉडुलस फंक्शन की वजह से पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन है, फाइंड इफ ऑफ 7। ये जो y है ये इफ ऑफ x है, ये y है हमारे पास, ये जो y है ये क्या है, ये हमारे पास इफ ऑफ x है। तो यहाँ पे इफ ऑफ 7, यहाँ पे अगर हम 7 पुट करें तो यहाँ भी 7 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इस तरह ये 3 है, इफ ऑफ 3, तो यहाँ अगर हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ भी 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 4 को सिंप्लीफाई करना है। इस तरह -2 अगर हम ले, यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करें, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है मॉडुलस फंक्शन है, और इसके अलावा ये तीनों आउटपुट, यहाँ पे 7 इनपुट है और इफ ऑफ 7 आउटपुट है, इसकी वैल्यू मालूम करना है। इसी तरह 3 इनपुट है, इफ ऑफ 3 आउटपुट है, -2 इनपुट है, इफ ऑफ -2 आउटपुट है। तो यहाँ पे हमने टेबल बनाया है, यहाँ पे x की वैल्यूज़ हम लेंगे और फंक्शन में जब हम पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। यहाँ पे अब ये देख ले, ये -2 है, -2 ये x है, ये वाला जो है ये x है, और ये हमारे पास फंक्शन का जो फार्मूला है यहाँ पे हमने लिखा है। x अगर हम -2 यहाँ पे पुट करें तो -2 और -4, -2 और -4 ये -6 हो जाता है, -6 मॉड। -6 मॉड, जब मॉड नोटेशन के अंदर माइनस नंबर हमें मिले, -6 मॉड का मतलब है माइनस इंटू -6 इक्वल टू 6, तो ये हमें देता है। इस तरह अगर हम -1 यहाँ पे पुट करें, -1 -4 इक्वल टू -5, तो -5 चूँकि नेगेटिव नंबर है तो डिफिनीशन के मुताबिक हम एक माइनस लगाएंगे और वो नेगेटिव लगाएंगे, माइनस इक्वल टू 5,
इस अगर हम यहाँ 0 लगाएंगे तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4 माड, और -4 माड इज इक्वल टू माइनस इंटू -4 इक्वल टू 4। तो इसी तरह अगर हम 1 ले, यहाँ पे 1 पुट करें, 1 माइनस 4 इक्वल टू -3 माड, तो -3 माड के लिए डबल माइनस इज इक्वल टू +3 होगा। इस तरह अगर हम ये 2 ले, यहाँ पे पुट करें 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2 माड, और -2 माड के लिए डबल माइनस इक्वल टू 2। तो इस तरह ये सारे वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। अब वो हमारे पास जो क्वेश्चन था, इफ़ आप -2 मालूम करना था, तो जब हमने ये -2 इनपुट हमने लिया और इस यहाँ पे पुट किया, तो ये हमारे पास 6 आंसर आ गया। तो इफ़ आप -2 भी हमने मालूम करना था, ये -2 इसको हमने मालूम करना था, और इसकी वैल्यू ये हमारे पास 6 आ गई है। ये इफ़ आप -2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह ये इफ़ आप 3 हमने मालूम करना था, इफ़ आप -3, तो ये जो 3 है, 3 जब हमने यहाँ पे पुट किया, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1 माड, और -1 माड माइनस जब हम देखेंगे तो डबल माइनस आएगा, माइनस माइनस इक्वल टू +1। तो इफ़ आप 3 का जो वैल्यू है ये है, ये हमारे पास इफ़ आप 3 की वैल्यू है। इसी तरह हमने मालूम करना था इफ़ आप 7, तो ये जो 7 हम जब यहाँ पे पुट करेंगे, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माड, और 3 माड इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास ये वाला जो रिज़ल्ट है ये आप 7 है। तो इसी तरीके से अगर हम टेबल बनाना चाहे, तो यहाँ पे इनपुट्स हम लगाएंगे और वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आउटपुट आ गया। अब हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं। यहाँ पे जो टेबल हमने पढ़ा, तो यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि ये y अगर हम 0 करें, अगर ये y हम 0 करें तो x माइनस 4 माड 0 होगा, और x माइनस 4 माड जब 0 होगा तो x माइनस 4 0 होगा, और इसको जब हम हल करेंगे तो x इक्वल 4 होगा। अब ये x इक्वल 4 हम यहाँ लेंगे और y इक्वल 0 हम यहाँ लेंगे, तो 4 0 इज़ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस। 4 0 इज़ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। ये जो पॉइंट, ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये 4 0, यहाँ पे जो पॉइंट है 4 0 है। x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। x एक्सिस पे ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। तो जब हमने y 0 किया तो x हमारे पास 4 आ गया। दोनों वैल्यूज़ को हमने इस तरह ऑर्डर पेयर बनाया, और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, टर्निंग पॉइंट। अब अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले, x 0 कहाँ पे होता है, ये y एक्सिस पे एक 0 होता है। तो x इक्वल 0 जब हम इसी फार्मूले में, ये फार्मूला यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है, ये वो फार्मूला है। तो x अगर हम यहाँ 0 पुट करें तो ये आता है, फिर ये आता है, और जब मॉड नोटेशन के अंदर माइनस हो तो हम एक माइनस और लगाते हैं, डबल माइनस +4 आता है। तो इस तरह अब x 0 हो तो y हमारे पास ये आता है। दोनों वैल्यूज़ को हमने इकट्ठे किए तो 0 4 आ गया, तो एक पॉइंट ये आ गया। अब यहाँ पे हमने ये जो तरीक़ा अपनाया, तो 4 0 ये वाला पॉइंट हमारे पास 4 0 है, ये वाला पॉइंट 4 0 है, और ये जो 0 4 है तो ये वाला पॉइंट हमारे पास ये 0 4 है। तो इसी तरीके से जब यहाँ x माइनस 4 हो तो ये जो 4 है यहाँ पे ये टर्न करेगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में x माइनस 1 था, अगर यह x माइनस 1 हो तो ये यहाँ 1 से ये टर्न करेगा, यहाँ पे 1 होगा, और इस तरह ये ग्राफ टर्न करेगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो ग्राफ है, ये तीनों स्लाइड एक ही किस्म के मॉडुलस फंक्शन हमें दे रहे हैं। तो मॉडुलस फंक्शन अगर हम देख ले,
ये टर्न करता है किसी पॉइंट पे, ये टर्न करता है किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में हमेशा वाई क्या होता है, ज़ीरो होता है ऑन एक्स एक्सिस। y which is also called f of x, and it will always be 0, y will always be 0 on x axis। अब अगर यहाँ ये जो y है या f of x है, अगर यहाँ पे हम पुट करें तो ये आता है, जब मॉडुलस फंक्शन 0 के बराबर हो तो इसका जो इनपुट है वो 0 होगा, और इसको जब हम हल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गया। अब वो x की वैल्यू 3 और 5 है और y की वैल्यू 0 है, तो 3, 5, 0 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे जो पॉइंट है उसी पॉइंट वो पॉइंट इसी ऑर्डर्ड पेयर को ज़ाहिर करता है, और ये जो कर्व है यहाँ आकर इस तरह टर्न करेगा। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी वैल्यू जो आएगी 5x माइनस 3 ये प्लस होगा, और दूसरी वैल्यू होगी 5x माइनस 3 ये माइनस होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो इस तरह इस किस्म के फंक्शन का ग्राफ हम इस तरह खींचते हैं। तो इस तरह ये तीनों स्लाइड इस जैसे फंक्शन को हमने इसको